नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। आज हम डिस्कस करेंगे कि थिन एंडोमेट्रियम हम किसे कहते हैं, इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या उपचार होते हैं। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में एंडोमेट्रियम की थिकनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और एंडोमेट्रियम की ऑप्टिमल थिकनेस होती है 7 to 14 mm और इसका ऑप्टिमल पैटर्न होता है ट्रिपल लाइन पैटर्न। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एंडोमेट्रियम ठीक से ग्रो नहीं होती है, उसका पैटर्न नॉर्मल नहीं होता है और इसकी वजह से फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में प्रॉब्लम आती है। थिन एंडोमेट्रियम हम सोनोग्राफी पर डायग्नोज कर सकते हैं। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी बेस्ट होती है इसे डायग्नोज करने के लिए। इन महिलाओं में कई बार कोई सिम्टम्स नहीं होते और कभी कभी पीरियड्स के समय फ्लो कम होने की सिम्टम्स हो सकते हैं। एंडोमेट्रियम को ग्रो करने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन की ज़रूरत होती है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन नेचुरल साइकिल में भी जब बढ़ता है तब एंडोमेट्रियम ग्रो होती है, या जैसे हमने फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए अगर एस्ट्रोजन की मेडिसिन दी हो, एस्ट्राडियोल की जो टैबलेट्स चलती हैं या जेल चलता है, उससे भी एंडोमेट्रियम ग्रो करती है। तो कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि एंडोमेट्रियम ठीक से ग्रो नहीं करती? पहली कंडीशन होती है और जो सबसे कॉमन इसका रीज़न होता है वो होता है एंडोमेट्रियम का इन्फेक्शन, जिसे एंडोमेट्राइटिस कहते हैं, और इसका इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है ट्यूबरक्लोसिस। सेकेंड रीज़न होता है कि कभी एंडोमेट्रियम में कोई इंजुरी हुई हो, जैसे कि जिन लोगों को डीएनसी होने की हिस्ट्री होती है, तो जब डीएनसी की प्रक्रिया होती है उसके बाद कई बार यूट्रस के अंदर चिपकाहट बन जाती है, जिसे एडिशंस कहते हैं और इसे एशरमैन सिंड्रोम बोला जाता है। तीसरा रीज़न होता है कि अगर हम एस्ट्रोजन हार्मोन बाहर से दे रहे हैं तो ये लिवर में ही मेटाबोलाइज हो जाता है और इसका एडिक्वेट लेवल्स ब्लड में नहीं पहुंच पाती हैं। तो ऐसे केसेस में यदि हम वेजाइनली एस्ट्रोजन देते हैं या जेल फॉर्म में स्किन पे लगाने के लिए देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन कई बार बेटर होता है और उससे फिर एंडोमेट्रियम ग्रो कर सकती है। चौथा रीज़न होता है इडियोपैथिक, मतलब कि इसमें कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं होता, किसी किसी के एंडोमेट्रियम का नेचुरली ही पैटर्न वैसा होता है। थिन एंडोमेट्रियम का इलाज किस तरीके से किया जाता है? थिन एंडोमेट्रियम के लिए हम पहले एस्ट्रोजन का डोज या प्रेपरेशन चेंज करके देखते हैं। टैबलेट फॉर्म नहीं तो जेल फॉर्म दे के देखते हैं या वेजाइनली एस्ट्रोजन दे के देखा जाता है। एस्ट्रोजन का हम डोज बढ़ा के देखते हैं या फिर ड्यूरेशन बढ़ा के देखते हैं। अगर इस सब से भी एंडोमेट्रियम की ग्रोथ नहीं होती है, फिर हम दूरबीन की जांच करते हैं, जिसे कि हम हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी में हम ये देखते हैं कि एंडोमेट्रियम के अंदर कोई इन्फेक्शन है क्या, जैसे हेमरेजिक स्पॉट्स दिख रहे हैं क्या, माइक्रोपॉलिप्स दिख रहे हैं क्या, और या फिर कोई साइनेके हैं यानी कि एडेशंस अगर होते हैं तो फिर उनको हिस्ट्रोस्कोपी से हम रिमूव करते हैं। जिन केसेस में हमको इन्फेक्शन सस्पेक्टेड होता है एंडोमेट्रियम में, उनमें फिर हम कुछ कल्चर के लिए टेस्ट भेजते हैं, जैसे कि डाइस पैनल या टीबी पीसीआर या जीन एक्सपर्ट का टेस्ट हम भेजते हैं। कुछ केसेस में पीआरपी का ट्रीटमेंट भी किया जाता है, जिसमें कि सब एंडोमेट्रियम में यानी कि एंडोमेट्रियल लेयर के जस्ट नीचे वाले एरिया में हम हिस्ट्रोस्कोपिकली पीआरपी इंजेक्ट करते हैं। आजकल मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स का भी रोल आ रहा है एंडोमेट्रियम में, लेकिन अभी इस पे और शोध होना बाकी है। थिन एंडोमेट्रियम की वजह से आईवीएफ के भी सक्सेस रेट्स अफेक्ट होते हैं। कई बार सक्सेस रेट्स हाफ रह जाते हैं, यानी कि नियरली 25 से 30% के आसपास रह जाते हैं। जिन केसेस में आईवीएफ की प्रक्रिया भी बार बार फेल हो जाती है और एंडोमेट्रियम थिन होती है, इनमें अंत में सरोगेसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। Don't forget to like, share and subscribe this channel for more such content. Thank you.